भारत के उच्च शिक्षा जगत में इस समय एक नई बहस ने जन्म लिया है। मुद्दा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026। जनवरी 2026 से लागू हुए इन नियमों ने पूरे देश में एक वैचारिक युद्ध छेड़ दिया है। आखिर क्यों इन नियमों को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, आइए समझते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ है जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यूजीसी ने पहली बार एससी एसटी के साथ ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव विरोधी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है। नए नियमों के अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। संस्थान के प्रमुखों जैसे वाइस चांसलर या प्रिंसिपल को अब सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया है कि उनके कैंपस में किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति या पहचान के आधार पर भेदभाव न हो। लेकिन अगर ये नियम समानता की बात करते हैं तो विरोध क्यों? विरोध करने वालों का तर्क है कि इन नियमों का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसमें झूठी शिकायतों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, जिससे अगली जातियों के छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया जा सकता है। यह मामला तब और गरमाया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्र और शिक्षण संगठन इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर दलित और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का मानना है कि उच्च शिक्षा में अभी भी जातिगत भेदभाव एक कड़वी हकीकत है। उनके अनुसार ये नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। शिक्षा के मंदिरों में समानता और अनुशासन के बीच का यह संतुलन अब एक बड़ी परीक्षा बन गया है। क्या ये नियम वाकई कैंपस की फिजा बदलेंगे या आपसी तनाव को और बढ़ाएंगे? यह तो आने वाला वक्त और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। वैसे आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करें। धन्यवाद।